अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में गरीबी आने की 10 निशानियों के बारे में। ये गरीबी हमारे घर में क्यों आती है और हम गरीब क्यों हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं। हम 10 गलतियां ऐसी हैं जो हम करते रहते हैं। यानी कि अगर उन 10 गलतियों में से अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आप गरीब ही रहोगे। आप कभी नहीं आप ऊपर बढ़ सकते। अगर इन 10 गलतियों में से कोई भी गलती अगर आपके अंदर है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेरे भाई उस गलती को आज ही सुधार लेना, उस गलती को आज ही छोड़ देना। अगर आप अपने घर की गरीबी को खत्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर की परेशानियां खत्म हो जाएं, तो 10 गलतियां वो कौन सी हैं अब मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, झूठी कसम खाना। बहुत से भाई बहन बात बात पर झूठी कसमें खा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते, मजाक मजाक में भी झूठी कसम खा लेते हैं। जरा सा यानी कि किसी को हंसाने के लिए भी झूठी कसम खा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यार झूठी कसम मैंने खाई है तो इसका इतना बड़ा अजाब है कि आप सोच नहीं सकते। झूठी कसम जो खाता है वो हमेशा परेशान रहता है, उसके पैसे में बरकत नहीं होती है और वो खाने तक को मोहताज हो जाता है और उसकी समाज में इज्जत भी खत्म हो जाती है जो झूठी कसम खाता है। तो अगर आपके अंदर झूठी कसम खाते हो आप, तो आज ही इस आदत को छोड़ दो। नंबर 2, बगैर हाथ धोए खाना खाना। यानी कि आपने हाथ धोए नहीं और आप ऐसे ही गंदे हाथों को लेकर खाना खाने लगते हो। तो मेरे भाई, अगर आप गंदे हाथों को लेकर खाना खाते हो तो आप उसके यानी कि आपके पेट के अंदर बीमारी जाएगी। जो हाथ में बीमारियां हैं, इस टाइम वायरस देख रहे हो आप, कितने खतरनाक वायरस चल रहा है कि जो बीमारियां पेट के अंदर जाएंगी हाथों के जरिए से, तो वो हमें बीमार कर देंगी। और जो बीमार हम हुए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो ये तो मत सोचो कि फ्री में दवा मिल जाएगी। जो पैसा कमाया वो पैसा डॉक्टर ले लेंगे। तो आप बगैर हाथ धोए खाना कभी भी ना खाएं। जो भाई बहन खाते हैं तो वो आज ही इस गलती को सुधार लें। नंबर 3, गाय बैल को पैर से मारकर उठाना। ये आप कभी भी ऐसी गलती ना करें और इस गलती के बारे में दूसरे भाई बहनों को बताएं। कभी भी गाय और बैल को पैर मारकर मत उठाओ, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है। मेरे भाई, अगर उसने बददुआ दे दी ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। नंबर 4, मकड़ी का जाला होना। अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है और आप उसकी सफाई नहीं करते हो तो ये भी एक परेशानी आने की सबक है और ये भी आपके घर में गरीबी आती है इस वजह से भी कि अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं है और मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा है तो ये गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी है। तो मेरी माँ बहने ये बात जरूर सुने कि अपने घर को हमेशा साफ रखें, अपने घर के कोनों को हमेशा साफ रखें। अगर मकड़ियां हैं तो मकड़ियों के जाले को साफ कर दिया करें, हफ्ते में 1 बार 2 बार कर दिया करें। अपने घर को साफ सुथराई करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। नंबर 5, अपनी औलाद को कोसना। अगर आप अपनी औलाद को कोसते हो कि यार इसका ऐसा हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका वो हो जाए, तो आप अपनी औलाद को कभी भी मत कोसो। क्योंकि अगर आप ये काम करते हो तो वो आपकी औलाद हमेशा गरीब रहेगी, आपकी औलाद हमेशा परेशान रहेगी, गरीब रहेगी और आप भी परेशान रहोगे। तो अपनी औलाद को कभी भी मत कोसो, चाहे वो आपकी औलाद कैसे भी है मेरे भाई, लेकिन वो है तो आपकी औलाद। उसको हमेशा दुआएं दो ताकि वो परेशान ना रहे। तो आप ये गलती कभी मत करें कि अपनी औलाद को कोसना। नंबर 6, फकीर का अपमान करना। आपके दरवाजे पे कोई फकीर आया तो आप उसको अपमान करते हो, यार बार बार आ जाते हैं लेने के लिए, ऐसा है वैसा है। अरे अल्लाह ने आपको दिया है इतना तो आप उसको 5 रुपए 2 रुपए दे दोगे तो उनसे आपका ही भला होगा। जब गरीब दरवाजे पे आता है, आपने सुना होगा, आपने उसको 2 रुपए दिए तो वो आपको दुआएं देता है कि अल्लाह करे तेरा घर अच्छे से बन जाए, तेरी तरक्की हो, तेरा कारोबार अच्छे तरीके से चले। तो गरीब की दुआ, गरीब के मुंह से जो दुआ निकलती है, अल्लाह उस दुआ को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। तो कभी भी गरीब का अपमान मत करना, कभी भी गरीब को ठुकराना मत, यानी कभी भी गरीब के ऊपर यानी कि गुस्सा मत करना। हमेशा गरीब को समझना। अगर आप इस तरह यानी कि गरीब का अपमान करते हैं तो भाई इस आदत को आज ही छोड़ दीजिएगा। नंबर 7, यानी कि रात को झाड़ू लगाना। हमारी माँ बहनें सुबह के चक्कर में रात को झाड़ू लगाकर सो जाती हैं, कहती हैं यार सुबह को कौन उठेगा, क्योंकि वो सुबह को 10-10 11-11 बजे उठती हैं। तो रात को झाड़ू जिस घर में लगती है वो घर में भी गरीबियां आने की निशानियां हैं। तो आप यानी कि मेरी बात को सुन रही है तो आप रात को झाड़ू ना लगाएं, यानी कि सुबह को फजर की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद आप अपने घर को साफ करें। इंशाल्लाह आपके घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। नंबर 8, टॉयलेट में बात करना।
एकदम इमरजेंसी में फोन आ गया, बहुत से भाई बहन उठा लेते हैं टॉयलेट में, लेकिन आपको टॉयलेट में बात नहीं करनी है। जो भाई बहन टॉयलेट में बात करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं और गरीबी में मुब्तला रहते हैं, यानी कि गरीबी में गिरफ्तार हो जाते हैं। गरीबी उनके घर से नहीं जाती है। तो टॉयलेट में कभी भी आप बात ना करें। अगर आपके अंदर ये आदत है तो मेरे भाई 2-4-5 मिनट के बाद बाहर आके आप आराम से बात कर लें। टॉयलेट में कभी भी किसी से बात ना करा करें। अगर ये आदत आपके अंदर है या किसी के अंदर है तो उसको जरूर समझाएं, क्योंकि ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 9, अल्लाह का शुक्र बगैर किए खाना खाना, यानी कि जिसने हमें यानी कि खाना दिया है, अगर हम उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं तो यार ये हमारे लिए परेशानियों का सबक है। भाई जिसने हमें खाना दिया है हम उसका शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इतना अच्छा खाना खाने को दिया। तेरा हजार बार करोड़ों बार शुक्रगुजार बनता हूं कि अल्लाह तूने मुझे सबसे अच्छी चीज मुझे आज खाने को दी। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। बहुत से भाई बहनों को देखा है कि ना अल्लाह का शुक्र अदा किया, ना ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और ना ही यानी कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोला, कि बस खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खा जा रहे, पेट भर रहे। भाई ये भी एक गरीबी आने की निशानी है। तो अगर आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, बिस्मिल्लाह करके खाने को खाया करो। नंबर 10, पानी को रात को खुला छोड़ देना। आपने पानी लिया है, आप सोचते हो कि यार पानी को मुझे पीना है, तो आप खुला ढक्कन रख के पानी रख देते हो, यानी कि उसमें एक ऐसा है कि कोई छपकली भी गिर सकती है, कोई बिच्छू मकड़ी, ये सब चीज गिर सकती है। तो जिससे कि आप पानी पियोगे तो आपकी जान को जाने का यानी कि खतरा है, यानी कि जान भी जा सकती है आपकी। तो मेरे भाई कभी भी यानी कि पानी को खुला ना रखें। अगर आप पानी को खुला रखते हैं उसमें कोई भी कीड़ा पड़ गया तो आप बीमार हो जाओगे। बीमार होगे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पास जाओगे तो जो पैसा कमाया वो सारा खत्म हो जाएगा दवाइयों में ही। तो आज मैंने आपको बताएंगे घर में गरीबी आने की 10 निशानियां। अगर आप चाहते हैं कि यार ये निशानियों के बारे में दूसरे भाई बहनों को पता चले ताकि कोई भी ऐसी गलती ना कर सके, तो आप इस वीडियो को आज ही अपने फोन से शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।